अप्रिशिएट करते हो, और जब पीठ पीछे होते तो आप बातें कर देते हो क्यों? जब दिल किया था तभी आए थे। कि स्टेज के एक्टर की क्यों बुरा कहा जाता है? अच्छा। और अल्लाह ना करे कोई और उनका अपना बिजनेस है, तो क्यों बताओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त इस्माइल जमाल मुस्कुराहट टीवी की तरफ से। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, एक बहुत बेहतरीन फ़नकारा हैं, एक्टर हैं, और उनका नाम है ऐमन मलिक। स्टेज पर बेशुमार काम कर चुकी हैं और टीवी भी कर चुकी हैं। तो बाकी बातें उनसे करते हैं, वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ऐमन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? इसके अलावा क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, अभी तो फ़िलहाल स्टेज ही चल रहा है। अच्छा। यहाँ से टाइम ही नहीं मिलता। तो स्टेज पे आप समझती नहीं कि आराम में बड़ा प्रॉब्लम आता है, रेस्ट आपको बहुत कम मिलता है? ऐसे ही है, लेकिन इंसान कोशिश करे तो अपने आप को इजी रख भी सकता है। आप ज़रूरी तो नहीं है अगर कुछ क्योंकि लेट नाइट जाना होता है आप लोगों ने, ऐसे ही है, ऐसे तो ही किस है। तरह फिर? ज़रूरी नहीं है, अगर टीवी का भी काम हो तो पता भी नहीं चलता 4 बजे शूट हो, 3 बजे हो, 2 तो किस बजे तरह हो, मैनेज करती हैं? फिर कर लेते हैं, करना पड़ता है, मजबूरी है। यानी वो तो फिर कभी कभार होता है। हाँ ऐसे ही है, वो तो फिर कभी कभार होता है। तो जब आप यहाँ से लेट नाइट जाती हैं तो फिर सुबह उठना प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, क्योंकि घर के मामलात भी होते हैं, देखने होते हैं। जाहिर है, क्यों नहीं, फैमिली भी होती है, उनको भी टाइम देना पड़ता है, तो फिर होता है, टाइम पे सो जाते हैं। तो टीवी किया? जी किया मैंने। कौन कौन से प्लेस किए? मैंने ज़्यादा नहीं किए, सिर्फ 2 ही किए हैं। अच्छा। जी। तो फिल्म वगैरह? नहीं। तो ये थिएटर की तरफ कब आई आप? कब आई? बल्कि इस शोबे से कब से वाबस्ता है? अच्छा, मैंने क्या कहने लगे थे कब आई, जब दिल किया था तभी आए थे। मुझे 8 साल, 8-9 साल हो गए हैं। अच्छा। जी। तो थिएटर का इंतखाब ही क्यों किया? ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, तो अब पछता रही हैं आप? नहीं नहीं, क्यों? आप किसी भी काम को आप काम समझ के करो तो क्यों नहीं, बाज़ कुछ दफ़ा भी ऐसा है। होता है कि काम तो आप स्टार्ट कर लेते हैं, जी। लेकिन आगे जाके आपको प्रॉब्लम आ रही होती है कि यार ये मैंने जो इंतखाब किया ये ठीक नहीं है, मुझे ऐसे ही टीवी की तरफ होना चाहिए था या फिल्म की ऐसे तरफ। ही है, ऐसे ही है। जब आप लोगों की बातें सुनते हैं और जब अपने आप में ये कमेंट सुनते हैं तो फिर दिल को दुख नहीं बहुत ज़्यादा होता है कि क्यों। अगर मैं क्या, कोई भी लड़की है, अगर इसको काम समझ के कुछ भी है, कोई वैसे तो कोई भी जॉब करेगी, चाहे आप मोहल्ले में चले जाएं, कोई भी लड़की घर से बाहर निकलेगी तो उसको भी बातें सुननी पड़ती हैं। तो ये स्टेज के बारे में ख़ास तौर पे मेरा ये तो मैसेज भी मैं देना चाहूँगी कि स्टेज के एक्टर की क्यों बुरा कहा जाता है। वो इतने बुरे नहीं होते जितना कहा जाता है। वो भी इंसान होते हैं, आपके लिए हंसते हैं, आपके लिए जीते हैं। तो फिर आप उनके मुंह पे आप हंसते हो, आप उनको अच्छा कहते हो, उसके साथ सेल्फी बनाते हो, उनको अप्रिशिएट करते हो, और जब पीठ पीछे होते हो तो आप बातें कर देते हो क्यों? हाँ, एक आम बंदा जो है स्टेज का हो या फिर इस शोबे से वाबस्ता हो, उसको अपनाने के लिए यानी कोशिश करता है कि वो। मेरे ख्याल में किसी भी इंसान को कोई भी इंसान हो, चाहे वो अच्छा है बुरा हो, वो तो अल्लाह जानता है ना कि वो क्या है। आप क्यों उसको बुरा कहते हो? तो बिल्कुल। कोई भी जॉब है, अगर वो अपनी काम समझ के करेगा तो वो उसके लिए अच्छा है। तो फैमिली में कोई और था इस शोबे से नहीं, वाबस्ता? हो भी ना कभी, पर सिर्फ मैं ही हूँ। नहीं, आपने ये क्यों कहा कि वो भी नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप फिर पर्सनल बातें पूछना चाहते हो, उसका मैं जवाब नहीं दूंगी। नहीं, मैं ही हूँ। अच्छा। तो और अल्लाह ना करे कोई और आए भी। तो घर वाले हायल हुए बीच में, उन्होंने मना किया? ऑफ कोर्स जाहिर है, फैमिली तो अगर अ, मैं क्या कहूँ। यानी उन्होंने फोर्स किया कि आप ना जाएं? हाँ कहा था। आपकी ज़िद थी? हाँ मेरी जिद थी। क्यों? आपने ऐसा क्या देखा था इस फील्ड में? नहीं, किसी से इम्प्रेस थी, कोई अच्छा लगता था, या होता है ना एक नहीं, बस माइंड में? मेरी किस्मत में था तो मैं आ गई, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ वैसे आज़ादी अच्छी लगती थी, अच्छा लगता था। तो आज़ाद तो किसी और तरीके से भी रहा जा सकता है। नहीं, आज़ाद तो तुसी छत भी चढ़ के अपने आप को आज़ाद कह सकते हो, आज़ाद तो तुसी गलियां च निकल के भी अपने आप को आज़ाद कह सकते हो। अच्छा। उसको अब आज़ाद तो नहीं कह सकते ना।
लेकिन खैर जो आपकी किसी भी इंसान की किस्मत में होता है वही होके रहता है। आप जितनी भी लाख कोशिश कर ले, लेकिन मेरे लिए ये मेरी जॉब है और मेरा काम है और मैं अपनी फैमिली के लिए ही करती हूँ। हाँ, शादी की अल्हम्दुलिल्लाह। कब हुई? तो पहले दसदा मैंने कहा ना वो ना लेके आई हूँ। नहीं, बहुत कम उम्र ही में आपने शादी कर ली, क्यों? नहीं इतनी कम भी नहीं है कि आप मेरा चेज़ा कर रहे हैं। नहीं 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 मुझे यंग बच्ची बता रहे। नहीं, आप हैं, ये तो गवाह हैं आपके नाज़रीन। थैंक यू। मेकअप किया हुआ है। यानी आपको खुद यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पर? नहीं क्यों? वैसे ही अच्छा, बचपन कहाँ गुजरा आपका? घर पे अपने? ऑफ कोर्स अपने। अच्छा, लाहौर में पैदा हुई? जी तो स्कूलिंग कहाँ से कहाँ तक पढ़ी? मैट्रिक। मैट्रिक पंजाब से किया? जी बिल्कुल। आगे क्या करने के इरादे हैं आपके? आपको लगता है कि स्टेज की दुनिया से आगे कहाँ इंसान निकल सकता है? नहीं, एक होता है ना, ख्वाब होता है आपके जहन में, शायद कोई और भी हो सकता है कि इससे मज़ीद कुछ बेहतर किया जा सकता है। नहीं मेरे ख्याल में यहाँ तक ही रहूँ और यहाँ से घर ही चले जाऊँ बस। अच्छा, इससे मज़ीद ज़्यादा कुछ नहीं। आगे नहीं जाना नहीं। चाहती? फिल्म की तरफ आने का इरादा है? ऑफर तो काफ़ी ज़्यादा हुई थी बच्चों की भी, और लेकिन अभी तक यहाँ से टाइम नहीं मिलता। जैसे आपने बताया कि आपकी तो नींद भी नहीं पूरी होती होगी, यहाँ से टाइम नहीं मिलता, लेकिन कोशिश है। अच्छा, स्टेज में मेकअप जो है वो बहुत ओवर किया जाता है, उसकी कोई ख़ास वजह होती है? ओके, ये अक्सर हमारे फैन भी जो होते हैं ना वो भी जब करीब आते हैं ना तो वो भी ये कर देते हैं। जब आप स्टेज पे होते हैं ना तो आपसे पब्लिक जो होती है ना थोड़ी सी हटके होती है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल लाइट मेकअप मेरा दाग लग रहा है, लग रहा है? नहीं, मैं जो मेरा सवाल था वो ये था कि ओवर मेकअप जो होता है ना, अच्छा, वो पब्लिक जो वो इसकी डिमांड होती है स्टेज नहीं की? नहीं, नो नो नो, डिमांड नहीं होती। आर्टिस्ट जो होते हैं ना, मैं आपको बता दूं, स्टेज बड़ा भी होता है, ठीक है? डिस्टेंस की बात कर रही है? ओके, आप बिल्कुल अगर मेकअप भी बिल्कुल वो कम करोगे ना तो वो तो दूर से नजर भी नहीं आएगा, ठीक है? और आप थोड़ा सा अपने चेहरे को बनाने के लिए मतलब कि बड़ा बड़ा जो हर चीज़ आपकी लगे तो फिर उसकी वजह से ज़्यादा करना पड़ता है, ओवर नहीं होता, लेकिन बस ठीक है, सूट करता है वो स्टेज पे। अच्छा, तो जो नई लड़कियां आना चाहती हैं स्टेज के लिए, जी, तो उनको क्या मैसेज देंगी कि उनको आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो किस तरह से आना चाहिए? क्या पहली उनके बात अंदर तो ये, सलाहियत होनी अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं मैसेज दूँ तो मैं नहीं कहूँगी कि वो आएँ, चाहिए? मैं नहीं कहूँगी। यानी जहाँ आप तक उनको मशवरा नहीं देंगी कि आने के? नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि आए। अगर वो आना भी चाहती हैं तो ठीक है, अगर उनमें फ़न है तो अपने काम को मनवाएं और इंशाल्लाह वो आगे नहीं बहुत आगे जाएंगे। तो मना करने की क्या वजह? आप ना बड़ी गंदी हो, आप अंदर तक की बात जाके पूछते हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं, मैंने गंदा पहले भी कहा मैं है। नहीं बल्कि पूरे शोबे को कहा जाता है। ऐसे ही है, लेकिन नहीं, खास तौर पे जो स्टेज की दुनिया है इनको ज़्यादा ही कुछ कहा जाता है, पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानती। नहीं, कुछ तो सुना होगा आपने इस हवाले से कि क्यों बुरा कहा जाता मैंने क्या, आपने भी सुना हुआ है, लेकिन खैर आप ना भी मुझे बताओ। है? नहीं, अच्छा, तो फिल्म वालों को भी नहीं कहा जाता? उनको इतना बुरा नहीं कहा जाता जितना ये स्टेज की दुनिया को कहा जाता है। मैंने तो पहले आपसे कहा कि आप फिर रिपीट वही बात मुझसे मैं फिर दोहरा रही हूँ कि ये दुनिया को एंजॉय भी करते हैं, आते भी हैं, इनकी वजह से हम ऊपर नहीं बहुत ऊपर जाते हैं, इनकी वजह से हमारा एक नाम बनता है। फिर ये हमारे मुंह पे सेल्फियाँ भी लेते हैं, ठीक है, और टिकट भी लेते हैं, ड्रामा देखते भी हैं तो बाहर जाके बातें भी कर तो सकते हैं। क्यों? ख़ानदान वालों की तरफ से कभी उंगली उठी है आप पर? अ, जाहिर है फैमिली अगर आपकी अच्छी हो तो वो चीज़ को तो किस तरह हैंडल करती हैं फिर उनको? भी कहा जाता है कि जाहिर है अगर मैं अपना काम समझ के कर रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए अगर मैं जॉब समझ के कर रही हूँ तो प्लीज़। लेकिन आपने ऐमन मलिक की गुफ्तगू सुनी, बड़ा अच्छा लगा मुझे, और इन्होंने बड़ी सच्ची और खरी बातें की। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके साथ ही मुझे अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। खुदा हाफिज़।